नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। एक सवाल आया है कि जीवन क्या है। अब मैं बताऊंगी कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप कहीं पहाड़ी में जाएं और वहां खड़े होकर के आप ना केवल आई लव यू जोर से बोले, कुछ ही सेकंड में उधर से प्रतिध्वनित क्या होता है, आई लव यू, है ना। तो आपने जो कहा वही वापिस हुआ। उसी तरीके से जीवन में आप जिसको जो देते हैं वही वापिस होता है। आपने किसी को खुशी दी है तो आपकी झोली में भी कोई खुशी डाल के ही जाएगा। हो सकता वो व्यक्ति ना हो, वही व्यक्ति ना हो, कोई और दे, लेकिन खुशी देकर जाएगा। यहाँ एक बात और क्या है मालूम, कि जिसने आपसे हेल्प ली है ना, वो आपको खुशी देकर के जाएगा, ये कम ही होता है, क्योंकि लेने वाले दे नहीं पाता है। आधार कम है, उसने ली है, तो आप कहेंगे ये वापस कर सकेगा? नहीं करता हूं हेल्प, ऐसा मत सोचिए। आप उससे अधिक आधार वाले हैं, तभी आप उसको हेल्प कर पा रहे हैं। कर दीजिए हेल्प। आपको कोई और जो आपसे फिर ऊपर में है वो आपको हेल्प करेगा। कब कहाँ पता नहीं, जब आपको जरूरत होगी तब। किसी ने आपके साथ बुराई की है, आप उसको बुरा ही दिए, नहीं, ये काम मत कीजिए। उसको करने दीजिए, वो अपना काम किया, क्योंकि वो जहाँ खड़ा है वहां वो वही काम करेगा। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, आप उस काम को नहीं कीजिए। आप अपने आप को देखिए कि मैं उसके साथ अच्छा अगर कर सकता हूँ, अच्छा कर दूंगा। बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, चाहे कर्म से किसी को भी मतलब दुख नहीं देना। किसी को भी दुख नहीं देना। मन से मतलब क्या हो गया, किसी के लिए बुरा नहीं चाहना। ये सबसे खतरनाक है। लोग सोचते हैं अरे ये तो मन की बात है, कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा। आप जान रहे हैं ना कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बस इतना काफी है। भगवान तक बात पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मन से हर एक के लिए कि सबका अच्छा हो, भला हो, कल्याण हो, ऐसा चाहना। और कोई अगर आपके जीवन में कहीं मिलता है जिसको आपके हेल्प की जरूरत है, कर दीजिए। कर्म से मतलब ये करना हुआ। और बोलिए तो भी कोशिश कीजिए कि अच्छा ही बोले, खराब ना बोले किसी के लिए। किसी को आपकी बातों से चोट ना लगे, ऐसा वाला। मतलब ये नहीं कि आपकी बातों से कोई दुखी हुआ। किसी की बुराई करते हैं, कोई भी है, आप चाहे मैं, कोई भी बुराई करते किसी के बारे में ना, खराब बोलते हैं, तो एक तरीके से ये निंदा है। और तुलसीदास जी ने क्या कहा है, पर निंदा सम नहीं अधमाई। मतलब किसी की बुराई कर रहे हैं, ये बहुत, मतलब क्या बताऊं, ये इतनी बड़ी बुराई है। जिस बात को लेकर के आप उसको बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, कुछ ही दिन में आप या आपका कोई भी सगा, जिसको कि आप बहुत स्नेह करते हैं, आप देखेंगे उसी बुराई से वो ग्रसित है, और उससे 10 गुना ज्यादा। मतलब आप उसको खींच के ला भी नहीं सकते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर भी किसी की बुराई नहीं करना है आपको, है ना। और जैसे मन से भी किसी के लिए खराब नहीं चाहना है, कि कोई आपसे ज्यादा है तो देख करके ईर्ष्यावश आदमी ऐसे होता है ना कि अरे वो आगे ना निकल जाए मुझसे। अगर योग्य है तो आगे जाएगा ही, ज्यादा मेहनती है आगे जाएगा। आप भी मेहनत कीजिए, अधिक मेहनत उससे कीजिए, आप आगे हो जाएं। इसके बाद भी अगर आप आगे नहीं जा पा रहे हो उससे, इसका मतलब ये है कि आप में योग्यता कम है। मतलब योग्यता कम है किस सेंस में, जिस फील्ड में आप अभी हैं वो फर्स्ट आ रहा, आप सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे, फोर्थ आ रहे हैं। तो जिसमें आप फर्स्ट आएंगे, आप
सही विषय का चुनाव कीजिए कि जिसमें आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। कि जिद करके, चाहे घर वाले फोर्स कर रहे हैं तो उसको लेकर के, जिसमें कि फोर्थ आ रहे हैं, फर्स्ट आना है तो फर्स्ट वाले जिसमें कि आपको लगता है कि आप बेहतरीन कर सकते हैं उसको लेकर के चलिए। घर वालों को समझाइए, जिसमें कि आप फर्स्ट आएंगे उसमें जाए। हर एक में मतलब एक एक योग्यता होती ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एकदम मतलब योग्यता रहित है। लेकिन हाँ, आप किस में बेहतरीन कर सकते हैं ये तो आप ही को देखना पड़ेगा ना, या आपके माता पिता को। तो अगर माता पिता कभी कभी धोखा खा जा रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा ना कि आप किस में बेहतरीन कर सकते हैं। आप उसी काम को कीजिए, फिर आप भी फर्स्ट आएंगे, लेकिन अलग फील्ड में। कोई नहीं, क्या होता है, फर्स्ट तो आ रहे हैं ना, फर्स्ट आना मेन ध्येय है। तो जीवन में फिर उसके बाद कुछ लोगों के लिए करने का अवसर आएगा आपको, जो आपसे थोड़ा सा नीचे हैं, उनके लिए कुछ करना तो कीजिए। उनके लिए मन से भी अच्छा चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं अच्छा, बोल भी रहे हैं अच्छा, आपके पास फिर जो आएगा वापस, सारा कुछ अच्छा अच्छा ही वापस आएगा। यही जीवन है कि खुद तो व्यवस्थित रहे ही, सामने वाले को भी जहां तक हो सके व्यवस्थित करें हम। ये नहीं कि उसको अस्त व्यस्त कर दे, उसके दिमाग को तनाव में ले आए, ये सही काम नहीं है। बहुत कोई इस काम को बहुत एंजॉय करते हैं कि किसी को तनाव में ले आए, उससे कुछ ऐसा शब्द बुलवा दिया और लोगों को बताया कि देखो कितना गुस्सैल है। तो आप किसी को गलत बोलेंगे और वो हंसता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। साधु संत भी अगर कोई गाली दे रहा है ना, वो जगह छोड़ देते हैं। तो साधारण मनुष्य जो है उसको कोई गाली दे तो वो तो नाराज होगा, गुस्सा होकर के दो बात तो बोलेगा ही। तो आप जो प्रूव करना चाह रहे हैं गुस्सैल है, ये मजाक नहीं है। कल को पता चला कि वो गुस्सैल है कि नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, पता चलेगा आप में गुस्सा ज्यादा है। इसीलिए कभी विनोदवश भी ये सब काम नहीं कीजिए। मैं अपने परिवार वालों को ये सब बता रही हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सारे को। अगर कोई बाहर के भी देख रहे हैं वो भी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जीवन में सुखी होना है ना, होना है कि नहीं होना है। अगर सुखी होना है तो कोशिश कीजिए आपकी बातों से कोई तनाव में ना आए। तनाव में जो है उसको रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए अपनी बातों से, कि आपकी बातों से वो थोड़ी देर के लिए ही सही उसको मतलब सुकून मिले, फिर घर जाए अपना जो भी है तनाव के माहौल में, लेकिन आपके साथ जब तक रहे कि आप कोशिश कीजिए उसको, तनाव उसका जैसे कम 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 खत्म करने की कोशिश कीजिए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए। फिर जीवन तो अपना तो अच्छा होगा ही, सामने वाले का भी अच्छा होगा। यही जीवन है और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।